हरमन से इंट्रोडक्शन के 3 तरीके। पहले बात, मुलाकात और फिर लात। तू मुझे लात की कैटेगरी वाला बंदा लगा। हाँ, मर जावा मैं। क्या स्टाइल है, क्या डायलॉग मार रहे हैं यार। अबे हरमन, तू हरमन सिंह भगत सिंह सामने देख, पूरी क्रिकेट टीम खड़ी। एक काम करते हैं, बंदी बाद में उठा लेंगे, चल निकलते हैं यहाँ से। इश्क या झगड़ा कभी अधूरा नहीं छोड़ते। यहाँ आ गए तो देख ही लेते हैं इन गुरदासपुर के लौंडों में आखिर दम के डिसाइड कर लिया है ना? ठीक है, तो अपने अपनी मैं निकला यहाँ से। बोलता मैं सोचा एक मिनट रुको। एक मिनट यार, इससे पहले कि तुम लोग मुझे कुत्तों जैसा मारो, एक बात बताओ कि तुम्हें कुत्ता बनाकर घुमाने वाली लड़की है कौन? वो है नीले सूट वाली। मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहा है? अब तुम मुझे कुत्तों की तरह मारने तो वाले हो, है ना? बहुत मारोगे, हड्डी तोड़ दोगे। मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और पूरी भी की जाती है। आखिरी ना सही, कम से कम एक इच्छा तो पूरी कर दो। मुझे उस बंदी से मिलना है, उससे मिल लूं, फिर चाहे जितनी मर्जी पीट ले, है ना? मैं आया। एक्सक्यूज मी। ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? तो तू है वो चतुर चंड चालाक लड़की जिसने मदारी का खेल दिखाने के लिए इन बंदरों को इकट्ठा किया है, हाँ? ओ भाई, ये कहीं बेवकूफ बना के भाग ना जाओ थे। हाँ हाँ, चल भाई, वही बात करते हैं। चलो जरा रे, अब 30 बहुत पिटने वाले। मुंह पे गाली और पीठ पे वार बर्दाश्त नहीं है मुझे।
बात भी हो गई, मुलाकात भी हो गई और लात भी हो गई। मैं चलूं? चलो। रुको। ये तो चीटिंग है। और कमीनों कुछ तो शर्म कर लो। तुम 15 हो और मैं अकेला। मैं हीरो हूं, उल्लू नहीं जो अकेला तुमसे भिड़ जाऊं। अरे तू क्या भिड़ेगा? छोड़ेंगे नहीं तुझे। हाँ तो छोड़ना भी मत, क्योंकि अगर आज छोड़ दिया ना तो गुरदासपुर से निकाल निकाल के मारूंगा और पटाखे की तरह फोड़ूंगा। समझे? बोल, कदम हाथ लगाने का। अबे तुम दिखाएं क्या? ओए, रोक। और पहले मैनू फड़ के तो दिखा। ये देख, इस सबको जमा करके ना ऐसे गांठ लगा के यहाँ पे सिलाई कर देनी, ठीक है? ठीक है मैम। छेती कर, मैं होने आई। जी। बाबूजी सही कहते हैं, लड़ाई में सिर्फ बल नहीं अकल की भी जरूरत होती है। लेकिन यहाँ कौन सी अकल लगाऊं और कितने जाऊं? कौन हो तुम? अंदर कैसे आ? चुप, बिल्कुल चुप। आवाज मत करना। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को। अगर चीखी और चिल्लाई तो उसकी गर्दन कट देनी है मैंने। अरे कोई आएगा इत्ते? अरे आंटी जी करते कोई आएगा? देखो ऐसा है आंटी जी की शक्ल पे मत जाना, बंदा बहुत शरीफ हूँ। मेरे दोस्त ने प्लान बनाया अपनी गर्लफ्रेंड को उठाने का, मैं उसका साथ देने चला गया। अब गुंडों को देख के वो भाग गया और मैंने फंसा जीता। ऐसा आंटी जी ये जो बाहर है ना, ये गुंडे हैं, मैं गुंडा नहीं हूँ। ये लो। और ये चाकू इसलिए दिखाया ताकि आप मुझे आंखें ना दिखाओ और मैं आपको सच्चाई दिखा सकूं, मेरा मतलब बता सकूं। अब आप ही डिसाइड कर लो कि मैं भागूं या छुपूं।
छुप जाओ, कहाँ? जाओ अंदर जाओ। माँ हिलना नहीं। आंटी दसो। आंटी जी हथों कोई मुंडा आएगा भज के? नहीं जी, क्यों की होया? चलो जी कोई नहीं, कित्थों जावेगा ऐथो ही कित्थों होवेगा, मैं देखांगा। थैंक यू आंटी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। चलता हूं। आंटी जी, गिलास पानी मिलेगा? क्या पुत्र, पानी ले। अरे आप मुझसे डरिए मत, वरना मैं बिल्कुल हीरो हूं। ये गुंडों वाली हरकतें नहीं करता। वो चाकू तो बस, अब मैंने कहा ना आपसे। वैसे आंटी जी, पानी के साथ एक कप चाय मिल जाएगी? क्या है ना, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और कुत्तों सा भगाया इन कुत्तों ने, मेरा मतलब इन लड़कों ने मुझे। एक मिनट आंटी, मैं गले पड़ू टाइप का बंदा बिल्कुल नहीं हूं, बहुत अच्छे घर से हूं। वो क्या है, सारा दिन धूप में भागा हूं ना, तो थोड़ा सर चकरा रहा है। और वैसे भी मेहमान तो भगवान का रूप होता है, एक कप चाय से क्या हो जाना है, पिला दीजिए। वैसे एक बात कहूं, बंदियां बहुत देखी, पर तुम जैसी बंदी तो पूरे पिंड में नहीं। पूरा पिंड क्या, तुमसे सोनी बंदी पूरे पंजाब में नहीं देखी। परी जैसी, प्यारी सी। आप बहुत बदतमीज हैं। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। अच्छा, वैसे नफरत प्यार से गहरा रिश्ता होता है, और अभी तो हम मिले ही हैं और तुमने रिश्ता भी बना लिया। खैर, तुमसे मिलके अच्छा लगा, दोबारा मिलेंगे। सुमो, वो मुंडा किथे है? चला गया माँ। चला गया? अजीब है, आंधी की तरह आया, तूफान जैसे चला भी गया। चाय भी खराब हो गई। बंदियां बहुत देखी, पर तुम जैसी बंदी तो पूरे पिंड में नहीं देखी। आज क्या हुआ? आज घर में ना एक लड़का आया और उसने मुझसे कहा कि
मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। सच बोल रहा था क्या वो? तुम्हें भी वैसा ही लगता है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तूने इतना बड़ा कांड करवा दिया। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, कोई इतना चार्मिंग कैसे हो सकता है यार। I mean, क्या दिखता है वो, क्या स्टाइल है उसका, क्या क्या डेयरिंग है उसकी। माय गॉड, तूने देखा उसने फिल्मी डायलॉग कैसे मारा था? देखा भी था। अगर ऐसा कोई लड़का मुझे उठाने आ जाए ना, मैं तो खुशी खुशी उसके साथ चली जाऊं। कुछ तो बात है उसमें। सच्ची रब जी, कुछ तो खास है उसमें। बेटा हरमन, कपड़े चाहिए तो अंदर तो जाना पड़ेगा ही। कपड़े चेंज करके मिलता हूँ इन फुकरे गुरदासपुरियों से। लगा लगा के ना बालों का बुके बन जाता है, लेकिन कुछ पसंद ही नहीं आता है। अब मैंने ना हेयर स्टाइल ही चेंज करनी पड़ेगी, सारा स्यापा ही खत्म हो जाएगा। हाय रब्बा, ये दरवाजा किसने खुला छोड़ा? हाय रब्बा, ये तो जी वो ऊपर वो आया है। कितने ऊपर कमरे में छेगा। अच्छा, जाओ अपनी बीजी को बताओ जल्दी। हाँ, गुड आइडिया। जय माता दी, माता रानी। मैनू पता है तुसी ये पुराने भजन सुन सुन के बोर शोर हो गए हो। फिक्र ना करो, मैं तोड़े नाल एकदम लेटेस्ट ब्रांड न्यू नई वाली भजन की सीडी लेकर आई हूं। मेरी सो? हाँ बीजी, आप दी सो। बासठ 63। ओए, गिनती छड्डो और चलो ऊपर कमरे में। वो आया है।
आज तो तबो छीलो। ले हो गए शुरू। अरे घर वाले हैं, मीडिया वाले हैं, बना दी मेरी एंट्री को ब्रेकिंग न्यूज। बीजी छेती भागो। ओए, ओए रुको। हरमन और हवाओं को कैद करके नहीं रखते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हरक सिंह को हवाओं को कैद करना आता है। भटकनी दे और हवा हो जा। जीत गया तो तेरी बल्ले बल्ले, और अगर हार गया तो पता है ना कहां जाना। ये क्या नया शौक चढ़ा बुढ़ापे में? क्यों हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? और जुड़ेगी भी नहीं बुढ़ापे में। हाँ ओ प्रीतो, 10। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रीतो 10 एनू। मंजूर है। ओ प्रीतो, अपने बुड्ढे को समझा ले, इस उम्र में जो हड्डी पट्टी टूट गई तो जुड़नी भी ना है, और खाट पकड़ लेगा जो अलग। प्रीतो बोल दे इसको, मेरी खटिया लाने वाले लद गए। अब देखना इसकी खाट कैसे हिलती नजर आती है। आजा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओ मैं क्या जी संभल के। अब मेरे शरा आज नहीं छाड़ता तेनू मैं। आज अब मेरे शरा। सिंह, अरे क्या कर रहे हैं आप? जरा हल्के हाथों से। कोई बाप बना अपने बेटे के साथ कुश्ती लड़ता है? साडा ही पुत्र है, पड़ोसी का नहीं। प्रीतो अपने पुत्र को समझा। लफंडर 2-2 महीने के बाद शक्ल दिखाता है। शर्म नहीं आती इसको? और बाहर तांड उल्लू का पट्टा। प्रीतो, वो बच्चा बड़ा हो गया है और तेरा पति बूढ़ा। समझा ले प्रीतो, समझा ले। और 2 मिनट में धूल चटा के आ रहा हूं मैं। और आज रोटी मत खिलाना, धूल से पेट भरना इसने। ओ जी साडा ही पुत्र है, साडा ही खून है। और रॉन्ग से
सतनाम तेरी क्यों होया इतनी रात को? इतनी आवाजें कैसी? पता नहीं है। सब ठीक तो है ना? ये हो गया है? ठंडा पै गया है, अखाड़े की मिट्टी सिर में पड़ गई है, दम खम नहीं बचा। ओ सुनिए ना, बच्चा है, छोड़ दो, माफ कर दो, जाने दो ना। प्रीतो बोल सुन बला, और ना प्रीतो बोल सुन बला। अरे जाने दो ना। मुझे ज्ञान नहीं बुखार, मैंने कहा पुरुष बुला। रहने दो। पुरुष बुला। लो जी कर लो गल, बड़ी अच्छी फैमिली है जी, बाप और बेटे में कुश्ती। सोनिए मैं क्या बाप हुंदा है ते पुत मैं क्या बाप ही जीतेगा। जी आ जाओ, पुत्र आ गया मेरा घर, आकर ले जाओ उसे। जी संभाल के। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। अल्लाह संभाला मेरी तापेश टोपी पछाड़। मैं हरक सिंह। हरक सिंह, मुझ में खून भी आपका दौड़ रहा है और कुश्ती का जुनून भी। इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। इस धरती पे पैदा नहीं हुआ कोई हरक सिंह को हराने वाला। भटकनी दे और हवा हवाई हो जा। की होया जियो मेरे शेर, आज पता चला तेरे अंदर हरक सिंह का खून दौड़ रहा, एक शेर का खून दौड़ रहा, और वो खून खोल भी रहा है। गिनती शुरू करना। 1 2 3 एक लड़ाओ। हो गया मेरा शेर चारों खाने चित। आगे से मेरे सामने गुर्राने की कोशिश नहीं करना। हरक सिंह माय नेम। ओए 1.25 लाख से लड़ाओ, तत् गुरु गोविंद सिंह चढ़ाओ। छड्डो एक, अरे क्या कर रहे हो? पूजा पत्थर लगी तो नहीं? दरोगा आया। तो उठाओ तुसी पुत्र, संभल के। लगी तो नहीं? आओ जो सरकारी मेहमान, जल्दी आ, ले जा मेरे शेर को उसके असली घर में, और इसका इस्तकबाल अच्छा करना, और कम से कम 6 महीने की लगा। हाय रब्बा, दारजी की दफा लगाऊं? सारी दफा तो लगभग खत्म हो रही है। पुलिस वाले का दिमाग ना, पुलिस वाले रहते होंगे थे, ये दफा क्या लगाएंगे? और इतनी मोटी किताब मैंने दफा की बनाई है हमारे संविधान ने। बूढ़े बाप पे हमला कर दिया, और बूढ़े के नीचे ना ऐसी लाइन लगाना, लाइन बूढ़े बाप पे हमला, अटैम्प्ट टू मर्डर भी हो सकता है। मां नानी का दावा भी ला दे। ओ सुन ले प्रीतो, चुप करो। पाजी क्या ये सब? आपको शर्म नहीं आती है? ये हमारे घर का मामला है, आप तमाशा देखने आए हो? और जाओ जी जाओ, अपने घर जाओ। ओ जी चंगा, चलो जी। चलो जी चलो, चलो जी चलो। और मुच्छड़ मेरा मुंह की तक रहे बोत की तरह। चल ले जा इसको। और छड़। और 2 महीने बाद मेरा पुत्र घर आया है, रोटी छोटी तो खाने दो। चल तू चल अंदर। हरक सिंह, धूल खा के हो गए तो रोटी खा ले। चल। और प्रीतो है क्या सेक्शन है? और माँ दी ममता का सेक्शन है। और ठीक है, जाओ ले जा। माँ की ममता का सेक्शन है, एक सेक्शन होता।
अरे कैसा सूख के काना हो गया है मेरा पुत्र। खा, ठीक से खा मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी मोहब्बत की निशानी। खा। क्या आप हटकड़ी बंदी है? मैं तुझे खिला रही हूँ ना अपने हाथों से। तेने कोई प्रॉब्लम है? अभी तो तेरे से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर अपने ना ही मिस्टर को समझा ले। मैंने ना बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं, जब देखो जब जेल भेज देते हैं। और शेर पिंजरे में ही अच्छा लगता है, अंदर रहेगा लफड़े कम करेगा, खानदान का नाक कटने से बच जाएगा और हम यहाँ पर सुख चैन की रोटी खाएंगे। बस इतनी सी बात है। वैसे हरक सिंह लॉजिक बहुत ही बकवास है, पर तू बाप है ना, जा, तुझे माफ किया। चारा ही नहीं है। देखा कैसा गुड बॉय है हमारा मुंडा। और रे पुलाव तो तूने चखा ही नहीं। और ये रबड़ी कौन खाएगा? चल जल्दी मुंह खोल, ये ले। और बस कर प्रीतो, बस कर, उसका पेट फट जाएगा, कितना ठुसेगी। और बाकी के परिवार को भी खाना खाना है कि पूरा इसको ही खिला देगी। कितना जलता है ना आदमी मुझसे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी वोटी मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करती है। वेरी बैड। सातना सातना। और प्रीतो, शाम को ना थाने तो तंदूरी लेके आना, ये घास फूस नहीं खाने वाला मैं। प्रीतो इसके लिए पूरा बकरा ही भेजे ना जेल के अंदर। और जाओ इसको गंगा में डुबकी मार के लेके आ जा, अंदर ले जा इसको। जा रहा हूं। अरे बेबे, तू इतनी उदास क्यों रखी है? जेल जा रहा हूँ, शहीद नहीं हुआ हूँ। चुप कर, तू अपना ध्यान रखना। और प्रीतो मेरी चिंता छोड़, तू अपना ध्यान रखना। रोटी वोटी टाइम पे खाना और अपना जन कीर्तन करती रहना। और सुनो रावी, बेबे का ध्यान रखना, नहीं तो अगली बार ना तेरे बालों में मैंने कैंची चला देनी है। तुसी टेंशन ना लो। ओए, तेरे थाने में एसी शेसी चल रहा है ना? सब है, सब ठीक है। चले। ओए ध्यान रखना मेरे पुत्र दा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। हरमन से इंट्रोडक्शन के 3 तरीके, पहले बात, मुलाकात और फिर लात। हाय सुरभि, मर जा। माय गॉड, मार्च का टारगेट पूरा करने के बाद बनाया तुझे रब जी ने, फुल रिलैक्स मूड में। कुड़िए, तेरे सामने ना कॉलेज की बाकी कुड़ियां ना यू टाइप है। क्या है? यू टाइप। ओए निम्मी, सुरभि, सौम्या किथे हो सब? जुगनी आंटी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल पुत्र जी। तबे कुछ की है? बताती हूँ, ठंड रख। चल अंदर आ जा। आ जाओ आ जाओ। अरे बैठो बैठो, पहले तुम बैठो। आ जाओ, आओ पुत्र बैठो। अब बताती हूँ, इसमें मिठाई है, कल्सी के ससुराल से आई है। मिठाई? वाह, दिखाइए। मेरी बहन की ससुराल से मिठाई आई है। पेठे, वाह। खाओ जी खाओ। ये पेठे पंजाब के तो नहीं है ना? ओ जी बिल्कुल ठीक पहचाना। पंजाब में पेठे बनते ही कहाँ हैं? उसके ससुराल वाले आगरा गए थे, वहीं से लाए हैं। अमेजिंग जुगनी आंटी। बता आपको, आगरा की ना 2 ही चीजें वर्ल्ड फेमस है। एक तो पेठे, जो आज आपने खिलाई दिए, और दूसरा बचा ताजमहल। हाय, अब गुरदासपुर में कोई मेरे लिए बनवा देना, बाय गॉड लाइफ ही सेट कर लूं मैं तो उसके साथ। ओहो, इतनी सोनी कुड़ी अगर मुंडो को कहेगी ना तो पूरा का पूरा आगरा या गुरदासपुर में शिफ्ट करवा देंगे। ओ कुड़ी, तू इशारा तो कर। और रहने दो जी, इतना बोल बोल के ना सर पे ना चढ़ाओ। वैसे आसमान से उतरने का नाम नहीं लेती है। मम्मी, अब मुंडे भाव देते तो मैं क्या करूँ? हाँ बताइए। लीजिए, आप भी खाइए बेटा। हाँ ना मम्मा। छट ना।
मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ पुत्र। और कलसी कैसी है? ससुराल में छोड़। ओ जी क्यों नहीं लगेगा दिल, बड़े चंगे लोग हैं। ओ जी लोगों से याद आया, मनिंदर पाजी और बीजी नहीं दिखाई दे रहे। बाजार तक है थोड़ी सी। ओहो, बाजार का तो नाम ही मत लो जी, बड़ी महंगी हो गई हैं चीजें। बताओ बैंगन तो सोने के भाव में। आंटी जी पानी। थैंक यू पुत्र जी। छोटी माँ पानी। ओ जी निम्मी जी, अपनी सौम्या तो निखरती जा रही है, बड़ी सोहनी हो गई है। ओ जी इसे तो लाली लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं है। और अब जी ने दूध की बाल्टी में केसर डाल के डुबो के फुर्सत में बनाया है इसे। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, ओहो बोलती है तो ऐसा लगता है शहद टपक रहा है मुझसे। क्यों सुरभि पुत्र, सही कहा ना मैंने, लाखों में एक है तेरी बहन। आंटी जी लाखों में नहीं करोड़ों में है मेरी सोमू दी। और वैसे भी आपने ये जो डिस्क्रिप्शन दी है ना अभी, बाहर चुराहे में ना बोल देना जाके, वरना कल से सारा गुरदासपुर हमारे दरवाजे के बाहर चक्कर लगाएगा। ओ जी ना, इसीलिए मैंने तो कहना ही नहीं है। रब्बी सो। ओ जी निम्मी जी, आपको कलसी के बारे में बताऊंगी। पहली बार ताजमहल देखने गई थी, वो जी बड़ी खुश हो गई वहां जाके। उसने तो पहली बार देखा था ना, और उसका पति ओहो बड़ा अफसर है वहां पे। हाँ बताओ जी, बीजी कैसी है? ओ जी बीजी तो मतलब आप पूछो ही मत। अरे इंस्पेक्टर देख, एक बात जाने दे, मेरी कमिटमेंट है, फिर यहाँ वापस आऊंगा। तू क्या सलमान खान है जो तेरा कमिटमेंट मानूं? वैसे भी भगा भगा के तूने इतना थका दिया है कि हड्डियां अभी तक दर्द कर रही हैं। हाँ तो एक दिन मेरे पीछे दौड़ लिया तो तू कौन सा पतला हो गया? अपनी हालत देख, अगर दिन भर भी भागेगा ना तो महीने में पतला नहीं होना तू। बस इसी बात पे गुस्सा आता है मुझे, खून खोलता है मेरा। अरे रिक्वेस्ट भी ऐसे करता है जैसे बेइज्जती कर रहा हो मेरी। देख इंस्पेक्टर, मामला थोड़ा सेंटी वाला है यार, इज्जत की बात है यार। गुंडों ने लड़की के सामने हथियार निकाल लिए और मुझे वहां से भागना पड़ा। अगर उन गुंडों को मैंने उसी लड़की के सामने पीटा नहीं तो इज्जत के तो दही भल्ले हो जाएंगे ना। और यार हरमन की भी कुछ इज्जत है यार। भाई देख, उसके लिए तो बड़ा वाला सॉरी, ठीक है। एक बात बता, हरक सिंह ने कितने पैसे दिए तुझे? डबल दूंगा, जाने दे। मैंने सच में? मुझ में ये हुई ना बात। चल चल खोल फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी खोल। देख रात में बहुत मच्छर होंगे यहाँ, इसके लिए मैं बाहर से कोयल मंगवा देता हूँ। बस इतना ही कर सकता हूँ मैं तेरे लिए। अबे खोलना, अबे डबल पैसे देने को तैयार हूँ। जो सुन, टिबल ले ली। अरे भाई चुप कर, बहुत काम है मुझे, काम करने दे यार। बाहर निकलने दे, तेरी वर्दी के सितारे नहीं उतरोगे। मेरा नाम हरमन नहीं। अरे छोटी ऐसे क्या कर रही है? अब भी आप यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो टाइम पास कर रही थी यहाँ। छोटी तू और तेरा टाइम पास। क्या दी, आपने मेरी कॉलेज की बुक से भी ज्यादा बोली। अच्छा आपको पता है अपनी वो पड़ोसन रेशमा और वो क्या नाम है उसका लड़की का? शिल्पा। दोनों की शक्लें देखी हैं? शक्ल सूरत नहीं है दोनों की, पर कॉन्फिडेंस लेवल है कि ट्रीना क्या समझती है अपने आप को। और एक आप हो, इतने सुंदर हो, पर मजाल है कि लाइफ में कोई एडवेंचर हो। बंदियां बहुत देखी हैं, पर तुम जैसी बंदी तो पूरे पिंड में नहीं देखी। पूरे पिंड क्या, तुम जैसी बंदी तो पूरे पंजाब में नहीं है। परी जैसी, प्यारी सी। कहाँ खो गए थे? पता है दी, मुझे क्या लगता है, आजकल की लड़कियों को ना बहुत फॉरवर्ड होना चाहिए। अब वो जमाना ही नहीं रहा जो पहले था। I mean, कोई तो स्टोरी होनी चाहिए ना बच्चों को बताने के लिए कि हमने अपनी जवानी में क्या किया था क्या नहीं। कितनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए लाइफ में। एक एडवाइस दूं दी, मानोगे?
अपनी लाइफ को ना वेस्ट मत करो, ये एडवेंचर लाओ इसके अंदर। अच्छा ये बताओ दी, आपको याद है जब मैंने आपको आंख मारना सिखाया था? नहीं झूठ। कोई बात नहीं थी, हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। नहीं कहोगे आप, मैं आपको एक बार दोबारा आंख मारना सिखाऊंगी और उसके बाद आप ट्राई करोगे। नहीं झूठ, देखना कितना सारा काम पड़ा है। नहीं कोई बात नहीं, सारा काम हो जाएगा बाद में। अब ध्यान से देखना है कैसे आंख मारे, ठीक है? करो ट्राई। देख छुटकी, बेबे आ जाएगी, तू ना। दी, हम छत पे हैं, बेबे मम्मी पापा कोई नहीं आएगा छत पे। करो ट्राई, बहाने मत लगाओ, करो। एक बार। हाँ ओके, करो। दी, दो आंखों से आंखें कौन मारता है? छी यार, एक आंख से आंख मारो। फिर से दिखाऊं करके, अगर भूल गए हो तो। करो, देखो ध्यान से देखना, लास्ट टाइम। हाँ, बाबा जी हेल्प कर रहे हैं, करो। यही वाली ना? हाँ, करो। सुपर दी, सुपर। आप तो मुझसे भी अच्छी आंख मारता हूँ। वेल डन। अब एक छोड़ो ना ये सब, एक और चीज सिखाती हूँ आपको, मैंने कल ही सीखा। दिखाऊं? 10। ध्यान से देखना। बेबी आ जाएगी। रुको, ये देखो लव लेटर आया। पढ़ के सुनाती हूँ अपनी तारीफ के फूल। ध्यान से सुना। सुन सुरभि, तू तो पटाखा है ही और बड़ा भाव खाती है। अब इसमें कौन सी नई बात लिखी? पटाखा तो मैं हूं ही। वैसे भी तेरे से सुंदर तो तेरी बहन है, उससे मिलवा दे मैंने। तेरा प्यार गोली, ये गोली का बच्चा। साले गोली, समझता क्या है तू अपने आप को? हाँ, लव लेटर फेंकते, ये ले अपना थोड़ा सा लव लेटर। अगर दोबारा आया ना तो दादी को बता दूंगी और खैर नहीं होगी तेरी। कमीना कहीं का, देर कर देना, मैंने अगर दोबारा लव लेटर फेंका तो पकड़ अपनी सड़ी सी बॉल। कमीना। मैं क्या सीधे दार्जिलिंग की बगान से चाय ले आएगी क्या? मैं ले आती हूँ। ओए, तू बैठ, क्या उठक बैठक मचा रखी? पेट से है, खा शा, आराम से आराम कर अच्छे से। बड़ा ध्यान रखना है इस बार तेरा, मुंडा होने वाला है। अच्छा, आपको कैसे पता दीदी कि मुंडा ही होना है? पहले कुड़ी हुई तो मुंडा ही होना है, सब पता है मैंने। मैं तो कहती हूँ पुत्र पैदा करके तुम मैनू दे दे, अच्छे से उसे बड़ा शड़ा करूंगी। लड़का हो या लड़की, पाल पोस के तो मैंने ही बड़ा करना है। आपने तो पाल पोस के बड़ा किया है ना अपने बच्चे को, ऐसी परवरिश की है, घर में कम हवालात में ज्यादा रहता है और अब तो वहां से भी भाग जाता है। हाँ, भाग जाता है तो? और जेल से भागने के लिए भी दिमाग शमाग चाहिए, इतना काबिल है मेरा हरबन। और तू चुपचाप सुन ले, इस बार पुत्र ही होना चाहिए बस। जमान ने पहले चाय मांगी थी, शुक्र है इस जन्म में आ गई। हुन बैठ, माँ का हाथ पटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन। ऑर्डर पूरा नहीं पहुंचे? ऐसा कैसे हो सकता? नहीं, आप अपने वो चेक कराइए। भाटिया साहब, आपको कोई गलत है? अच्छा ठीक है, ऐसा वीरन कर तो नहीं सकता, फिर भी मैं अभी आपको 5 मिनट में फोन करता हूं। या वीरन ओए। हाँ जी बाजी, आ रहा हूं। बाजी आपने बुलाया मैनू? बाजी थोड़ा मोबाइल है? ओ मैनू पता है मोबाइल है, मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा ये वो ऑर्डर क्यों नहीं भुगतिया? वो भाटिया का फोन आया था, कहता है 500 का ऑर्डर था, 300 पीस को खिलौने पहुंचे हैं।
जवाब है? पाजी, पाजी हमारी फैक्ट्री में 500 पीस का प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता। 300 पीस बन सकते थे पाजी, वो माल मैंने भेज दिया था। तू आदमी है पजामा है? 500 पीस बन नहीं सकते, 300 का ऑर्डर था, 500 पीस आ नहीं सकते? तेरे को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? कैसे ऐसे बात कर सकते हैं? हमारा भी कोई रसूख है तो सवेरे सवेरे फोन कर कहता है माल नहीं पहुंचा। और बंतिया, नाश्ता नुश्ता ले आ, पराठा ले आ। हवलदार, हवलदार, हवलदार साहब। क्यों नींद खराब कर रहा है भाई? जा कोने में जाके सो जा और मुझे भी सोने दे। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, छिपकली है वहां पे, बहुत जहरीली लग रही है। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है हवलदार साहब। अरे तो अब क्या मुसीबत है भाई? मैं भगाऊं छिपकली? नहीं, आप मत भगाओ, मुझे अपना डंडा दे दो, मैं भगा दूंगा और फिर भले डंडा वापस ले लो। लेकिन कोई होशियारी नहीं। ओ ना ना, होशियारी नहीं हवलदार साहब, डंडा। जल्दी करो। चल अब डंडा वापस कर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ हवलदार साहब, अगर छिपकली वापस आ गई तो वो क्या है ना, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। आप जाके आराम से सो जाओ, छिपकली आएगी तो डंडे से भगा दो। चल ठीक है, लेकिन कोई होशियारी नहीं। ना ना, फुर्सत मिल गई तुझे दादी से मिलने की? तेरे पास तो मेरे लिए आजकल टाइम ही नहीं होता। दादी ताने ना बाद में मार लेना, पहले मैनू ए दसो कि मैं सुंदर हूँ या नहीं? हाँ लाडो, तू बहुत सुंदर है। किसी ने कुछ कहा तुझे? सब छोड़ो दादी और सच बताओ, मैं सुंदर हूँ या नहीं? मैं सच बोल रही हूँ सुरभि पुत्र। कोई अंधा भी बता देगा कि मेरी बच्ची लाखों में एक है। और सोमू दी, सोमू दी मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? एक कागज के फूल पे ना कितना भी इत्र छिड़क लो, भंवरे उसके आसपास भी फटकने नहीं वाले। कागज के फूल? सोमू दी कागज का फूल है? क्या मतलब दादी? अब उन्हें ऐसा क्यों बोल रही है? हर चीज का मतलब समझने की ना तुझे जरूरत नहीं है। तू बस इतना समझ ले कि तू बहुत सुंदर है मेरी लाडो। चल सो जा।
ओए ओए मिल्खा सिंह की फिल्म देख के पैर पड़ा हुआ है क्या? अबे नहीं पकड़ पाओगे। अबे कहाँ ना जाना जरूरी है, लड़की से बदला लेके वापस आऊंगा, कमिटमेंट है मेरी। ओए रुक! अरे यार फिर से भाग गया यार। अबे हेलो मोंटी। हाँ भाई। क्यों बे जनानी, चूड़ियां खरीद ली? पहन के ही घूमियो ताकि लोगों को तुझ पर डाउट ना हो। भगोड़े कहीं के तुम मिल मत जाइयो मुझे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अबे हरमन, तू हरमन सिंह ने भगत सिंह ने सामने देख पूरी क्रिकेट टीम खड़ी डिसाइड कर लिया ना। ठीक है तू अपनी अपनी, मैं निकला यहाँ से। भाई मैं इसलिए भागा क्योंकि मुझे वहाँ हीरोपंती नहीं दिखानी थी। अरे तो सपोर्टिंग हीरो का रोल तो कर सकता था। बड़ी बड़ी बातें करा लो तुझसे, इश्क प्यार मोहब्बत, और जिगरा कितना बड़ा तेरा, चूहे बराबर, फट्टू कहीं के। हाँ भाई हूँ मैं फट्टू। ठीक है अब तू भागन बंद कर। पहले मैं बहुत यहाँ दुखी हूँ, अब तू और दुखी ना कर। ओ भाई कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है तू? पानी में तेजाब मिला है क्या? कितना तीखा? चल मीठी चटनी डाल। बारी जनानी मरी जा रहा गोलगप्पे खाने के लिए। सुन ये गोलगप्पे छोड़, पहले मुझे ये बता कि वो तेरी वाली के साथ जो फुलझड़ी आई थी, जो आशिकों की बारात साथ लेके आई थी, उसका नंबर क्या है? भाई मुझे तो यही नहीं पता वो लड़की थी कौन, तो नंबर कहाँ से दूं? अच्छी खासी लव स्टोरी पे स्पीड ब्रेकर लगा गई। तेरी वाली का पता दे। हाँ ठीक है चल बाय। टोटल 35, नाइट ड्यूटी पे 11। ये लगाना है मुझे पता। तेरी निगरानी में रात को मेरा बेटा तेरे थाने से फरार हो गया। पाजी माफ कर दो पाजी, पाजी आइंदा नहीं होगा पाजी। हाथ आगे कर। मैं 3 तक गिनता हूं, आप सब लोग अपनी शर्ट उतार दो। जे मेरे 3 तक गिरने तक आपने शर्ट नहीं उतारी तो मैं आप सब लोगों की पतलून उतार दूंगा। 1
गो। वीरन ओए। जी पाजी। आजा, कानून की इज्जत कर। रामजादा! और ठहर जा, तुझे उठाने नहीं आया हूं। वो प्लान तेरे वाले ने होल्ड पे रखा है। पहले मुझे अपनी उस चतुर चंड चालाक सहेली का नंबर दे और पता भी। ये पता? मैं नहीं जानती उसका पता। देख, मैं ना पंगे करने के मूड में नहीं हूं। बस उसका पता बता दे, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊं। मैंने बोला ना मुझे नहीं पता। प्लीज तुम चले जाओ, किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, घंटे भर तक मैं तेरा उस चाय की दुकान पे वेट करूंगा। घंटे भर में मुझे पता बता देना, और जो तूने नहीं बताया तो तेरी जिंदगी में जो स्यापे खड़े करूंगा ना, तू सोच भी नहीं सकती। अब सोच ले, तुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अपनी प्रॉब्लम बढ़ानी है। हाँ मीठी, बोल मेरी जान। सुरभि कहाँ है तू? वैसे तो गुरदासपुर के हर लड़के के दिल में हूँ, पर फिलहाल घर में हूँ। क्यों क्यों पूछ रही है तू? इतनी टेंशन में क्यों है? तेरे मजनू ने फिर से तुझे छेड़ा क्या? नहीं नहीं, वो जो मजनू के साथ गुंडा था ना, तेरा पीछा करते करते मेरे घर पे आ गया है। उसने मुझे धमकी भी दी है, अगर 1 घंटे में तेरा पता नहीं दिया तो वो मेरे लिए स्यापे कर देगा। क्या बात कर रही है यार? एक सेकंड, तेरे मजनू के साथ वाला वो हीरो? पहले बात, मुलाकात और फिर लाख। वो बात लात मुलाकात वाला? हाँ वही। तो तुम वेट किस बात का कर रही है? हाँ, अब उसको एड्रेस, फोन नंबर, रोल नंबर जो मांग रहा है दे ना उसे। तो पागल हो गई सुरभि, वो गुंडा है। गुंडा नहीं है, वो हीरो है, वो मेरा हीरो। सोच यार मीठी, मेरा हीरो मुझे ढूंढते हुए आया है, एकदम फेरी टेल जैसा। अच्छा सुन, तू एक काम कर, देख मेरी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है ही, तू उसे जाकर ये बोल दे कि 1 घंटे में मुझे माता के मंदिर में आके मिले। सुरभि क्या बात कर रही है यार तू? मैं सच कह रही हूँ, देख गुंडों से ना ये दोस्ती करना बहुत भारी पड़ेगा तुझे। मीठी, पहली बात तो ये कि वो हीरो है, और दूसरी बात ये कि मैं उसे मंदिर में मिलने जा रही हूँ। ओके बाय। सुरभि सुन तो, हेलो। और रब जी, ये तो बिना मांगे विश पूरी कर दिया आपने। थैंक यू। भैया भैया, वो छत वाली दीदी ने आपके लिए भेजा है। चलो भाई, जो छुट्टे बच्चे उसके इस बच्चे को बिस्किट खिला देना। मैं चला माता के मंदिर। सुरभि कितने जा रही है? ओहो, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? गॉड, इतने सवाल करते हो आप लोग। उतर तू जा, इसकी तो आदत है रोक टोक करने की। जरूर पिछले जन्म में ना ये काली बिल्ली रही होगी, इसीलिए सब शुभ कामों में ना रास्ता काट देती है ये। तू जा पुत्र जा। जा रही हूं मैं।
सीधे मुंह बात नहीं करती है। सवाल कुछ पूछो तो जवाब कुछ मिलता है। माँ छोटी नु रोका टोका ना करो, तुसी तो जान दे हो छोटी नु ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तू ना शुरू हो जा। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि माता रानी के मंदिर जा रही थी, सोचा दोनों को साथ ले जाऊं। वो तो चली गई, अब तू ही चल मेरे नाल। माँ हम बाहर जाएंगे? सच्ची? हाँ पुत्र, चल तैयार चल। ठीक है, मैं होने तैयार होनी है। तेरी, ये पुलिस वाले यहाँ भी आ गए। हेलो हीरो। सुना है दर दर भटक कर तुम मुझे ढूंढते फिर रहे हो, इतनी डेस्पिरेशन। बात क्या है? पर्सनालिटी मेरी चार्मिंग है तो तुझे पता चली गया। और रहा सवाल एटीट्यूड का, मतलब इम्प्रेस करने आए? वो तो तू पहले से ही होगी। उस दिन अकेला था, ठीक से तेरे आशिकों को अपना चार्म नहीं दिखा पाया। आज बुला, ढंग से हेलो हाउ डू यू डू करता हूँ उनके साथ। अच्छा, लगा फोन। पहले मुझसे तो मिल लो ढंग से, फिर उनसे भी मिल लेना। ओ, तेरा फुकरे आशिकों की तरह नहीं हूँ जो तेरे इशारों पे नाचूं। जितना कहा उतना कर, लगा अपने आशिकों को फोन। ओह, एंग्री यंग मैन, बदला एंड ऑल। हाँ, आई लाइक इट, बट आई एम सॉरी, टाइम नहीं है मेरे पास। जो बात करनी है मुझसे करो, वरना मैं चली।